इंग्लैंड में बना एक म्यूजियम मैडम तोसाद, उसमें बने हॉरस ऑफ चैम्बर में एक शख्स का पुतला रखा गया है। और वो शख्स कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है, वो इतिहास का एक खूंखार सीरियल किलर है। लेकिन उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसका पुतला म्यूजियम में रखना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड पर। 1909 इंग्लैंड के एक शहर के अंदर जॉन हैक नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। और जॉन छोटी सी उम्र में ही बहुत ही ज्यादा होशियार था। क्लास में वो हमेशा टॉप किया करता और खेल कूद में भी उसका पूरी तरह से ध्यान था। और इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही थी। और साथ में ही जो उसके पिताजी थे, उसके पिताजी के सर पर यहाँ पर एक निशान था। लेकिन जो जॉन था वो अपने पिताजी से हर बार पूछा करता कि आपके सर पर ये निशान कैसा। उसके पिताजी उसे हर बार यही कहकर टाल दिया करते कि ये मुझे किसी शैतान ने दिया है, मतलब कि मैं कुछ गंदे काम ऐसे किए हैं मैंने जिसकी वजह से शैतान ने मुझे ये निशान दिया है। और साथ में ही जो जॉन के पिताजी थे वो थोड़े अंधविश्वासी थे, क्योंकि उन्होंने अपने घर के चारों तरफ की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची करवा रखी थी ताकि कोई आत्मा या कोई भूत वगैरह उसके घर के अंदर ना घुस सके। और धीरे धीरे जो जॉन था वो बड़ा हो रहा था और उसे ये घर की कहानी, उसके पिताजी के ये अंधविश्वास के किस्से और भूत प्रेतों की और बहुत सारी कहानियां सुन सुनकर वो बड़ा हो रहा था। और ये सारी कहानियां उसके दिमाग पर असर डाल रही थी और ये सारी कहानियां उसके दिमाग में बैठ गई थी। और जिसकी वजह से वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान बहुत कम देने लगा। और इसी वजह से उसकी माँ उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाया करती और इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाया करती कि उसे किसी चीज को उठाकर उसको पीटना शुरू कर दिया करती। और एक बार ऐसे ही जब उसकी माँ उसे पीट रही थी, यानी कि जॉन की माँ जॉन को जब पीट रही थी, उसके कई हाथ पर चोट लग गई। किसी नुकीली चीज से उसके हाथ पर चोट लग गई और जॉन के हाथ से खून बहने लगा। और जॉन ने अपने मुंह से ही वो उस खून को पीने लग गया। उसे वो खून का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसके कुछ टाइम बीत जाने के बाद 4-5 दिन जब बीत गए, उसने फिर से दोबारा कोई गलती की। उसकी माँ ने फिर से कुछ डंडा उठाया और उसको पीटना शुरू कर दिया। और उस डंडे के कोई कील वगैरह लगी होगी जिसकी वजह से उसके हाथ पर फिर से चोट लग जाती है और उसके दोबारा से हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है। और उसका वही दोबारा से काम, उसने अपने हाथ को अपने मुंह में लिया और वो खून चूसने लग गया। उसे खून पीना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके परिवार वालों को इसके बारे में नहीं पता था कि ये आगे जाकर क्या करने वाला है। और फिर ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन उसकी माँ ने, यानी कि जॉन की माँ ने जॉन को नहीं पीटा। और जॉन इस चीज को महसूस कर रहा था, मतलब कि वो सोच रहा था कि उसकी माँ उसे क्यों नहीं मार रही, उसके चोट वगैरह क्यों नहीं लग रही, ताकि उसे कोई चोट लगे और वो खून पी सके। खुद का ही वो खून पीना चाहता था। उसे खून का इतना ज्यादा चस्का पड़ गया था, इसलिए उसने खुद ही कुछ नुकीली चीज उठाई, कील वगैरह अपने हाथ पर उसने स्क्रैच किया और उसके जब खून निकलने लगा वो उस खून को पीने लग गया। अब आप जरा सोच सकते हैं वो बच्चा जो खुद के ही चोट मारकर खुद का खून पी रहा था, उसकी दिमाग की हालत कैसी होगी और वो आगे चलकर क्या कुछ करने वाला है। और इसके थोड़े दिन बाद जब उसके माता पिता को इसके बारे में पता चला कि ये खुद का ही खून पी रहा है, तब उसके माता पिता ने उसे समझाया और वो समझ भी गया। और ऐसे ही करते करते जब वो 18 साल का हो गया तब वो लंदन में शिफ्ट हो गया। और लंदन में जाने के बाद वो एक फैमिली के यहाँ पर नौकरी करने लगा। वो वहाँ पर नौकरी तो कर रहा था, लेकिन साथ में वहाँ पर उसके ऊपर एक केस भी हो गया। वो चोरी करने लगा था, उसके ऊपर एक चोरी का केस लग गया था, जिसके बाद वो जेल में चला गया। और जेल से भी वो जल्द ही वापस लौट आया था। और जेल से जब वो वापस लौट कर आ गया, वहाँ से आने के बाद उसने कई जगह और भी नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वो जुर्म की दुनिया में घुसता जा रहा था। लेकिन वो छोटी मोटी चोरियां किया करता और चोरी करने के बाद वो पकड़ा भी जाया करता। और ऐसे ही उसका अंदर बाहर आना जाना लगा रहा। और फिर 1944 में
ये एक मैक्सवेल फैमिली के यहाँ पर जाता है वहां पर काम करने के लिए। और उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 चली हुई थी और हर देश की तरह हर नौजवान को अपनी बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा के लिए वहां पर नौकरी करनी पड़ा करती। और जो ये मैक्सवेल फैमिली थी, इनका एक बेटा था जिसका नाम विलियम था। और ये जो जॉन था, ये विलियम के साथ ही काम करने लगा था। और जॉन जो कि कुछ टाइम पहले किसी और के घर पर नौकरी कर रहा था, उस टाइम पर वो गाड़ी चलाकर कहीं जा रहा था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी टांग वगैरह टूट गई थी। वो हॉस्पिटल में काफी दिन रहा। हॉस्पिटल से आने के बाद उसको रात को बुरे बुरे सपने आने लगे। वो रात को सपने में देखा करता कि वो प्यासा है, और वो किसी और चीज का नहीं बल्कि खून का प्यासा है। और वो देखा करता कि एक पीपल का पेड़ है, उससे खून रिस रहा है और वो जाकर उस खून को पी रहा है। और इस सपने को देखने के बाद इसके मन में तलब उठने लगी और ये सपना इसे हर रोज ही आया करता। कई महीने बीत गए थे ये सपना देखते देखते। अब इसके मन में तलब उठने लगी थी खून पीने की। और साथ में ही इसने उस टाइम पर किसी फ्रेंच सीरियल किलर की कहानी भी पढ़ी थी, जिसमें वो एक एसिड के ड्राम में उन लाशों को गला दिया करता ताकि किसी को लाश का ठिकाना ना पता चले, मतलब कि कौन मरा है उस शख्स के बारे में किसी को भी पता ना चले। और ये बात भी अब उसके दिमाग में घर कर गई थी। अब जॉन विलियम के घर पर काम तो कर रहा था, उसने विलियम के साथ भी नजदीकियां बढ़ा ली थी। वो उसके ऊपर अंधा विश्वास करने लगा था और जॉन इसी चीज का अब फायदा उठाने वाला था। और फिर ऐसे ही जॉन ने विलियम को किसी जगह पर बुलाया, किसी सुनसान जगह पर उसे फोन करके धोखे से बुला लिया। और वहां पर आने के बाद उसने पीछे से किसी भारी चीज से उसके सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। और उसके बेहोश होते ही उसने उसका गला दबा दिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसके मौत होते ही किसी नुकीली चीज से उसके कट मारकर उसके अंदर से उसने 1 कप भर के खून निकाल लिया। और वो 1 कप भर के जो उसने खून निकाला था, उसके बाद उसने उस खून को पी लिया। और खून पीने के बाद जॉन ने विलियम की बॉडी को उठाया और उसने जो एसिड का ड्रम था, एसिड का जो उसने ड्रम लेकर रखा हुआ था, उसके अंदर उसके टुकड़े कर करके डाल दिए ताकि वो पूरी तरह से गल जाए। और विलियम की बॉडी उस ड्रम में गलाने से पहले उसने किसी जानवर की बॉडी को उसके अंदर गलाकर देखा था और उसने देखा था कि उसके अंदर पूरे के पूरे जानवर की बॉडी गलकर गायब हो गई है। इसलिए उसने विलियम की भी बॉडी उसके अंदर डाल दी। अब उस बॉडी को भी उसने पूरी तरह से गला दिया था। और विलियम को मारने के बाद जॉन विलियम की फैमिली के पास चला जाता है। वो बहुत ही ज्यादा शातिर था। उसने फैमिली को जाकर कहा, उसने विलियम की फैमिली से कहा कि जॉन ब्रिटेन गया है, वो वहां पर आर्मी में नौकरी कर रहा है, उसे वहां पर अपनी ड्यूटी देनी है, इसलिए वो वहां पर बिना बताए चला गया है। जिसके बाद वो उनकी फैमिली के जितने भी काम थे वो खुद करने लगा। वहां पर उसने कुछ घपले भी किए उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। और फिर जॉन को एक मौका मिलता है, जिसके बाद वो उन दोनों माता पिता को, यानी कि विलियम के माता पिता के पास फोन करता है और उनसे कहता है कि विलियम वापस आ चुका है और वो आपको सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए आप इस जगह पर आ जाइए। और वो उन दोनों को किसी सुनसान जगह पर बुला लेता है और वहां पर बुलाने के बाद उनके पीछे से भी उनके ऊपर हमला करता है और जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और उनके अंदर से भी 1-1 कप खून का निकाल लेता है और उन्हें पी जाता है। और खून पीने के बाद उनकी बॉडी को भी काट कर वो एसिड से भरे ड्राम के अंदर डाल देता है और उनकी बॉडी भी पूरी तरह से गल जाती है। इस तरह से जॉन ने अपने 3 खून कर दिए थे और इनके बारे में किसी को भी नहीं पता था। लेकिन इनकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में हो चुकी थी और उनकी कार्रवाई भी शुरू हो गई थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। अब जो जॉन था उसने विलियम फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, उनके पैसे वगैरह, उनकी जायदाद सब कुछ हड़प लिया और वहां से चला गया और अयासी की जिंदगी जीने लगा। और जो इसने विलियम फैमिली का कत्ल किया था वो 1945 में किया था और अब इसके 3 साल बाद यानी कि 1948 आ चुका था। 12 फरवरी 1948 के दिन इसने अलेक्जेंडर फैमिली को भी ऐसे ही अपना शिकार बनाया। इसने पहले तो उनके घर पर जाकर नौकरी शुरू कर दी और उनके साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगा। और जैसे ही इसकी नजदीकियां उनके साथ बढ़ने लगी, इसने उनको भी धोखे से फोन कर एक सुनसान जगह पर बुलाया। और जैसे इसने पहले मैक्सवेल फैमिली को मारा था, वहां से इसने एक गन को चोरी कर लिया था। लेकिन इसने उन तीनों को तो बिना किसी हथियार के मारा था। लेकिन जो अब ये अलेक्जेंडर फैमिली थी, इनको इसने सुनसान जगह पर बुलाया और इन दोनों कपल को गोली मार दी।
और जब इनको गोली लगी उसके बाद खून निकलने लगा। इसने 2 कप भरे और उन दोनों कपों को ये पी गया। उन खून को पीने के बाद इनकी बॉडी को काटता है और एसिड से भरे ड्राम के अंदर डालकर गला देता है और इनकी भी जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना भी पैसा था, ये सब कुछ लेकर ये दोबारा से अयाशी करने के लिए निकल जाता है। और फिर ऐसे ही 1 साल और निकल जाता है और अब तक इसने 5 लोगों का कत्ल कर दिया था और इनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था कि ये 5 लोग कहां पर गायब हो गए। फिर 18 फरवरी 1949 को हेनरिटा हेलन नाम की एक महिला का इसने कत्ल कर दिया और ये उसका 6ठा कत्ल था। उस महिला को भी इसने धोखे से कहीं सुनसान जगह पर बुलाया और उसके सर पर गोली मार दी। गोली मारने के बाद उसके शरीर से भी खून निकालकर ये पी गया, जिसके बाद उसके शरीर के टुकड़े किए, एसिड से भरे ड्राम के अंदर डालकर उनको भी गला दिया। और जब जॉन ने 6ठा कत्ल भी कर दिया, यानी कि उस महिला का जब उसने कत्ल कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी और उसका जितना भी कैश था उसको भी वो हड़पना चाहता था। लेकिन इसी सिलसिले में वो कोर्ट में चक्कर काटा करता ताकि उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। और जब उसकी मौत हो गई, यानी कि उस महिला की मौत हो गई, उससे पहले वो जॉन के साथ कोर्ट में गई थी जहां पर उसे साइन करने थे कि वो प्रॉपर्टी जॉन के नाम कर रही है। ऐसे ही पूछताछ करते करते पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच गए। अब पुलिस वालों को पता चल गया था कि उस महिला के कत्ल होने से कुछ टाइम पहले वो साइन करने यहां पर आई थी और उसके साथ एक जॉन नाम का व्यक्ति भी था। और फिर पुलिस वालों ने अपने रिकॉर्ड खंगाले और उन्हें पता चला कि जॉन हैंग नाम का एक व्यक्ति पहले भी पकड़ा जा चुका है, जो चोरी और ऐसे लूटपाट और जो ये फर्जीवाड़ा है, ऐसा काम करते हुए वो कई बार जेल में जा चुका है। इसलिए पुलिस वाले जॉन के घर पर पहुंचती है और उसे पकड़ लेती है। और फिर पुलिस वालों ने उससे पूछा कि हेलन कहां है। तब उसने पहले तो वो बातों को इधर उधर घुमाता रहा, लेकिन बाद में जब पुलिस वालों ने ज्यादा दबाव दिया तब उसने बताया कि मैंने हेलन को मार दिया है। फिर पुलिस वालों ने पूछा कि उसकी लाश कहां है। तब उसने बताया कि मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर एसिड के ड्राम में डालकर उसे गला दिया है। यह सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। और इसके बाद पुलिस वाले उससे पूछते कि वो ड्रम कहां पर है। फिर जॉन उन पुलिस वालों को उस ड्रम के पास लेकर जाता है और उस ड्रम की फोरेंसिक लैब में जांच होती है। और जांच होने के बाद तब उनको पता चलता है कि इसके अंदर किसी इंसान को गलाया गया है। अब हेलन का मर्डर केस खुल चुका था और जॉन को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। वो अब पुलिस वालों की कस्टडी में था, लेकिन वो अब ऐसा रिएक्ट करने लगा था कि वो पागल है, उसके दिमाग का संतुलन हिला हुआ है। वो ऐसे पुलिस वालों के सामने अजीब अजीब बात करने लगा था। इसके बाद जो वकील वगैरह आए, उन्होंने जब जॉन की हालत को देखा, उन्होंने बताया कि इसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया जाए और उसका वहां पर जाकर इलाज किया जाए। जिसके बाद जॉन को मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर उसका इलाज स्टार्ट हो जाता है। और वहां पर भी ये ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता रहता है। और इसी दौरान एक वकील जॉन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। अब वो दोनों आपस में आमने सामने बैठे थे और वकील ने उससे पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने ये कत्ल क्यों किया। तब उसने बताया कि मुझे रात को अजीब से सपने आते हैं और मुझे सपने में दिखाई देता है कि एक पेड़ से खून रिस रहा है और मैं उस खून को पी रहा हूं। और ये मेरा कोई पहला कत्ल नहीं था, इससे पहले मैंने 5 कत्ल और किए हैं, यानी कि ये मेरा 6ठा कत्ल था। और जॉन ने यह भी बताया कि मैंने जो 6 मर्डर किए हैं, मैंने उन सब का खून पिया है और उन सब के नाम भी उसने याद कर रखे थे। वो उन सब के नाम भी बता देता है और किस किस तारीख को उसने उन सब को मारा था, वो सब कुछ उस वकील को वो डिटेल में बता देता है। जिसके बाद वकील बाहर निकलता है और पुलिस को जाकर ये सारी बातें बता देता है। इसके बाद पुलिस उन 5 लोगों के बारे में पता करती है। तब पुलिस वालों को पता चलता है कि वो 5 लोग मिसिंग है और उनके बारे में आज तक पता नहीं चला कि वो कहां गायब हो गए। और फिर ये एक कत्ल का मामला नहीं बल्कि ये सीरियल किलिंग का मामला बन गया था। और धीरे धीरे ये बात मीडिया में आ गई और सभी के जुबान पर जॉन का नाम आ गया और वो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा था और उसके बारे में चारों तरफ चर्चा होना शुरू हो गई। और इसके बाद अदालत में उसे ले जाया गया और अदालत में ले जाने के बाद सब के सब यही सोच रहे थे कि ये एक मानसिक रूप से रोगी है, इसका दिमाग ठीक नहीं है और ये अपनी मर्जी से कत्ल नहीं कर रहा, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए ये लोगों को मार रहा है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। और जितने भी वहां पर लोग थे, मतलब कि बाहर के भी लोग और जो कोर्ट में बैठे थे, जिस हिसाब से ये कोर्ट में केस चल रहा था, सभी लोगों को ये लग रहा था कि इस शख्स को सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा क्योंकि इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। और फिर आखिरी दिन केस का चल रहा था, सब कुछ हो चुका था, सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, अब फैसला सुनाने की बारी थी। और सब लोगों को यही पता था कि फैसला क्या होगा, इसे कोई कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, इसे सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा और वहां पर इसका इलाज होगा। लेकिन जो
जॉन था उसने वहां पर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसे सुनने के बाद जज और जितने भी लोग बैठे थे वो सब के सब चौंक गए और जज ने अपना फैसला ही बदल दिया। तो ऐसा जॉन ने वहां पर क्या कह दिया था। और जब जज और जॉन आमने सामने थे, जज साहब उससे बातचीत कर रहे थे, उससे सवाल पूछ रहे थे और जॉन उस साइड से जवाब दे रहा था। जज ने उससे पूछा कि तुम कत्ल क्यों कर रहे थे, तुम्हें कत्ल करने में क्या मजा आ रहा था। तब जॉन ने बताया कि मैं अपनी मर्जी से कत्ल नहीं कर रहा था, मुझे कोई होश भी नहीं था कि मैं उन लोगों को क्यों मार रहा हूं और मैंने उनका खून क्यों पिया, ये सब कुछ मुझे नहीं पता है। ये सब कहते कहते जॉन ने कहा कि आप किसी की हत्या कर देते हैं और पुलिस वाले अगर लाश को बरामद नहीं कर पाते तो आपके ऊपर मर्डर का केस नहीं चल सकता और इसीलिए मैंने सारी लाशों को गला दिया था। और जब लाश गल जाएगी तो डेड बॉडी नहीं मिलेगी और जब डेड बॉडी ही नहीं मिलेगी तो पुलिस वाले मेरे ऊपर मुकदमा कर ही नहीं सकते। ये सब कुछ उसने एक लाइन के अंदर ही कह दिया था। और जब ये बात जॉन ने कही, ये बात सुनते ही जज और वहां पर जितने भी लोग बैठे थे वो सब के सब हैरान थे कि ये सब क्या बोल रहा है। और जज ने तभी वहां पर अपना फैसला बदल दिया और उसने कहा कि ये व्यक्ति कोई दिमागी रूप से पागल नहीं है, इसको सब कुछ पता है कि आप कानून से कहां पर बच सकते हैं, कानून में कहां कमी है। ये पूरे होशो हवास में इसने वो सब कुछ कत्ल किए थे, जिसके बाद उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। और फिर 10 अगस्त 1949 को जॉन हेक को फांसी पर लटका दिया गया। और उसको फांसी पर लटकाने से पहले उससे पूछा गया था कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो वो भी बता दो। तब जॉन ने बताया कि उसे ब्रांडी पीनी है। तब उसे ब्रांडी ला कर दी गई और जॉन ने वहां पर ब्रांडी पी और अपनी गर्लफ्रेंड को भी एक मैसेज दिया। उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मेरा तुम्हारे साथ बस यहीं तक का सफर था और मैं तुम्हें हमेशा ही मिस करूंगा। जिसके बाद जॉन हे को फांसी पर लटकाया गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। और इसके बाद जब जॉन के केस की दोबारा से जांच की गई तब पता चला कि उसने 6 लोगों का नहीं बल्कि 9 लोगों को एसिड में डालकर गला दिया था। लेकिन अब वो मर चुका था, इसलिए उसके ऊपर वो 6 कत्ल के इल्जाम ही रहे थे। 6 कत्ल के इल्जाम में उसे फांसी पर लटका दिया गया था। और ये थी कहानी ब्रिटेन के सबसे खूंखार सीरियल किलर की कहानी, जिसकी वजह से इसका पुतला आज भी मैडम तुसाद के म्यूजियम हॉरर्स ऑफ चैम्बर के अंदर रखा गया है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।